Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot and this is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of August. Your love life, your relationship. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रेडिक्शंस है। अगस्त का महीना आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस हम चेक करने वाले हैं इस टैरो रीडिंग में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अपने लिए अगर कि आप कुछ भी पर्सनली जानना चाहें जैसे कि आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी अगस्त आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आने वाला है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं क्या उनका राब्ता हो सकता है अपने पार्टनर के साथ, जिससे भी आप डिस्कनेक्ट हो और आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, उनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो और दोबारा से आपका रिलेशनशिप उनके साथ स्टार्ट हो जाए। बाकी जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके लिए चेक करेंगे कि क्या आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिलेगा इन द मंथ ऑफ अगस्त या फिर नहीं, अभी आपको वेट करना होगा। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी चेक करना है जो सिंगल हैं, चाहते हैं कि न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो, तो क्या ऐसी एनर्जीज बनने वाली हैं या फिर नहीं। अगर कि आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हो तो अभी ये सही वक्त है या नहीं, आपको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, सही वक्त का आपको इंतज़ार करना चाहिए और फिर ही आपको अपने स्टेप्स लेने चाहिए। लेट्स सी अगस्त आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पर है आपके पास 6 ऑफ कप्स, रिकन्सिलेशन का कार्ड आ चुका है। रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, हाँ नाइस, ग्रेट, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। विश कार्ड, आपकी विश पूरी होने वाली है। जो आपके दिल में है उसको मांग लीजिए ऊपर वाले से। जो आप चाहते हो उसके लिए आपने दुआ करनी है, आपने विश मांगनी है। अगर कि आप अपने एक्स पार्टनर के लिए सोच रहे हो और उन्हें अपनी लाइफ में वापस लेकर के आना चाहते हो तो ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि ये आपके दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली है अगस्त के मंथ में। जैसा आप चाहते हो वैसा होगा। जस्ट आपको अपने थॉट्स, आपकी एनर्जीज और आपके जो भी माइंड में चल रहा है ना उसको थोड़ा सा क्लियरली सोचना पड़ेगा कि हाँ मुझे यही चाहिए और मैं इसी की विश करता हूँ। फिर देखिएगा कि किस तरह से सब चीज़ें सही होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था ना आपकी विश पूरी होने जा रही है। तो यहाँ पे देखिए जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं या फिर सिंगल हैं, शादी का प्रपोजल एंड लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट आपको मिलने वाली है आपके पार्टनर वाली साइड से। अगर कि आप रिलेशनशिप के अंदर हो, ठीक है। अगर आप सिंगल हो उस सूरत में ये होगा कि आउटर साइड से आपको शादी का प्रपोजल मिलेगा। कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, शादी की एनर्जीज बनने वाली हैं। फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा। जो भी होगा ना फैमिली लेवल्स पे होगा। ये नहीं कि जस्ट आप अपनी मर्ज़ी से आप कोर्ट के थ्रू जो है वो शादी कर रहे हो और आप किसी को ना शामिल करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी फैमिली भी आपके डिसीजन से काफ़ी खुश होने वाली है। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। आपकी लव लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं ना बहुत खूबसूरत है। बस ये है कि ये मंथ आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर के आने वाला है, स्पेशली आपकी जो भी लव लाइफ है उसमें। बाकी आपके जो पार्टनर हैं उनके तो करियर वाली साइड पे भी जो चेंजेस आ रहे हैं ना बहुत औसम चेंजेस हैं। और यहाँ पर अगर कि हम बात कर लें पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, रिलेशनशिप एनर्जीज। यहाँ पर द एम्परर है। आफ्टर लॉन्ग टाइम अपने कंफर्ट जोन में आप वापस आने वाले हो, सब कुछ बेहतर होने वाला है, अपने ट्रैक पे आने वाला है। ये कार्ड्स इतने अजीब से लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे ना आज मैंने कैमरा जो है वो सही से इसको नहीं लगाया हुआ, थोड़ा अजीब लग रहा है बट चलें कोई नहीं। अब मैंने वीडियो स्टार्ट कर ही लिया तो क्या कर सकते हैं। एम्परर की एनर्जी है एंड द स्टार है। विश कार्ड अगेन एंड अगेन, जैसे कि पहले यहाँ पर आया था। ये मंथ जो है ना ये आपकी दुआओं के, आपके विशेस के, आपके ड्रीम्स के पूरा होने का टाइम है। इस वक्त को जितना हो सके एंजॉय कर लीजिए, सेलिब्रेट कर लीजिए। जो मांगना है ऊपर वाले से मांग लीजिए, ऊपर वाला आपको देगा, आपको अता करेगा जो आप चाहते हो, जो आपके दिल की ख्वाहिश है। अब हम सारी एनर्जीज पे डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज की बात करें, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है। ये मन थोड़ा सा
कन्फ्यूजन को लेकर के स्टार्ट होने वाला है। अब देखो, आप अपनी लाइफ के कुछ मेजर डिसीजंस लेने वाले हो, कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाले हो, कुछ न्यू स्टेप्स लेने वाले हो, अपनी लव लाइफ में चेंजेस लेकर के आने वाले हो। आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड ज़रूर होगे, खैर आपकी जगह कोई भी होगा तो वो कंफ्यूज्ड ही होगा कि मुझे क्या अपनी फैमिली को इस बारे में बताना चाहिए या फिर नहीं, क्या मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी नहीं करेगी। एक साइड पे मेरा करियर है, एक साइड पे मेरी लव लाइफ है, या फिर एक साइड पे लव लाइफ है तो दूसरी साइड पे फैमिली है। सब चीज़ों को मैनेज करना, एक साथ लेकर के चलना आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन यकीन माने सब कुछ बहुत बेहतर आगे जा रहा है, अपने वे में बहुत अच्छे से जा रहा है। आपको ये टेंशन सब लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मन जो एनर्जीज के साथ आने वाला है ना, यहाँ पे आप मेंटली, आप जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा खुश होगे, यानी कि आप सुकून में होगे, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। बाकी जो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न है ना, जो स्ट्रेस है, इसको दूर कर दीजिए और अपने लिए बेहतर स्टेप्स लीजिए। बाकी जो दिल करता है आपका, आपने वो करना है। ये वो टाइम नहीं है जब किसी की गाइडेंस के साथ आपको चलना पड़ेगा कि हाँ उसकी भी सुनूँ, उसकी भी सुनूँ, फिर देखता हूँ मैंने क्या करना है। अभी के टाइम में जस्ट आपने अपने दिल की सुननी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो कि उस पर्सन के पास जाना चाह रहे हैं जिससे डिस्कनेक्ट है, जिससे नो कांटेक्ट में है, यानी कि आपके एक्स पार्टनर। आप उनको अपनी लाइफ में वापस से शामिल करना चाहते हो, काफ़ी क्लोज कनेक्शन है, क्लोज बॉन्ड है, आप उन्हीं के बारे में सोचते चले जा रहे हो। बहुत ज़्यादा आप दिल से जुड़े हुए हो उन लोगों के साथ जो आपकी लाइफ में अभी शामिल नहीं है लेकिन पहले थे। आप उन चैप्टर्स को क्लोज नहीं कर पाए। आप इस तरह से चीज़ों से कनेक्ट हो जाते हो जैसे कोई पर्सन होता है ना, किसी जगह से, किसी पर्सन से या किसी चीज़ से जब कनेक्ट हो जाता है तो उसके लिए उन चीज़ों से दूरी बना करके रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर किसी सिचुएशन में वो चीज़ें दूर हो जाती है ना, तो फिर ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने एक्स पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस से लेकर के आना चाहते हैं, जिससे भी डिस्कनेक्ट है, नो कॉन्टेक्ट में है। बाकी थोड़ा सा माइंड अपने प्रेजेंट मोमेंट्स पे भी दीजिएगा, रखिएगा ख्याल कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। रिकन्सिलेशन तो पॉसिबल है, रीयूनियन तो पॉसिबल है, उनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है अगर कि आप डील करे होगे स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ। इनके अलावा भी कुछ ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, बट जो मेन है जिनके साथ रिकन्सिलेशन पॉसिबल हो सकता है इन दी मंथ ऑफ अगस्त, वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। ये जनरल रीडिंग है। अगर कि आप अपने लिए पर्सनली कुछ पूछना चाहें तो उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी यहाँ पे आपकी साइड से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। विश पूरी हो रही है, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल, शादी की एनर्जीज बनने जा रही हैं। घर का माहौल काफ़ी पुरसकून रहेगा और आप अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। उनके साथ अपने बहुत ज़्यादा अच्छे मोमेंट्स कुछ क्रिएट करने वाले हो। उनके साथ आउटिंग पे जाने के प्लान्स आप बना सकते हो, आप डेटिंग के प्लान बना सकते हो, आना जाना, खाना पीना, यानी कि एक दूसरे के साथ अच्छे मूड से बात करना, एक दूसरे की बात को समझना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज रहना, ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी अगस्त के मंथ में, स्पेशली इन द लास्ट डेज। ठीक है। बाकी आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करी जाए तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन अपनी लाइफ में अब सेटल्ड होना चाहता है। ये पर्सन शादी के बारे में सोच रहा है, इसकी शादी की एनर्जीज बनी हुई है। ये फैमिली के बेस पे चाहे जैसे भी हो, बट शादी के बारे में ये बात ज़रूर करेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात तो ये है कि फैमिली को इन्वॉल्व करके ही आपकी बात आगे चलेगी और ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फैमिलीज़ को शामिल करना आपके लिए कल को किसी भी तरह से स्ट्रेस का बायस नहीं बनेगा, क्योंकि वो आपकी खुशियों में शामिल होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और उनकी तरफ से गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। इनकी लाइफ में इनके करियर के हवाले से भी काफ़ी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अपने करियर को डे बाय डे बेहतर कर रहे हैं और उसमें काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं अपने लिए, आपके लिए और आगे आप दोनों के फ्यूचर के लिए। बाकी इनकी साइड से 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड 9 ऑफ सोर्ड्स है। कुछ चीज़ों को लेकर के ना ये पर्सन थोड़ा सा स्ट्रेस में है। इनके फ्यूचर को लेकर के ये कुछ परेशान भी हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या आप इनका साथ दोगे, साथ नहीं दोगे, फैमिलीज़ क्या बोलेंगी, फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, कौन साथ खड़ा हुआ होगा, कौन अपनी गाइडेंस को देखेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, ये जो कर रहा है ये सही नहीं है।
काफ़ी सारी चीज़ें इनको स्ट्रेस तो दे रही हैं, बट इनका फोकस इनके प्रेजेंट मोमेंट्स पे ही रहेगा। आपके साथ दिल से जुड़े हुए, ये ना सोचें कि आपको छोड़ देंगे या अलग हो जाएंगे। अलग नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी क्लोज बॉन्ड है आप दोनों का, एक क्लोज कनेक्शन है। बट जो आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज है ना, पेज ऑफ पेंटिकल है। अब जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये मैसेजेस हैं, आने वाले टाइम में आपको न्यू प्रपोजल मिल सकता है, न्यू रिलेशनशिप के चांसेस बनने वाले हैं विद कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस। आप लोग अपने कंफर्ट जोन में वापस आने वाले हो। काफ़ी सारी परेशानियां आप लोगों ने देखी हैं, टेंशन्स देखी हैं, मुश्किल टाइम देखा है, लेकिन अब आपके लिए सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। इसके लिए ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए। साथ ही साथ डिस्ट्रॉय की एनर्जी है। जिन लोगों से भी आप डिस्कनेक्ट हो, चाहे वो आपके अपने हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, या फिर कोई जानने वाला है, या किसी के साथ कोई लड़ाई हुई भी थी, झगड़ा था, वो सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं। आपके जो कनेक्शन से वो अच्छे बनने वाले हैं और बातचीत अच्छी होगी। किसी के साथ कोई नाराज़गी थी, कॉन्फ्लिक्ट से वो दूर होंगे और दोबारा से जो है रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हो सकता है आपके एक्स पार्टनर के साथ, वो वापस आ सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी एनर्जीज पे, आपके थॉट्स पे, आपकी थिंकिंग पे। आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था पॉजिटिव सोचिएगा, ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ आगे पॉजिटिव हो। अगर आपने नेगेटिव सोचा, आप नेगेटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते जाओगे और ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर आप अपने एक्स पार्टनर को, उस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस से शामिल करना चाहते हो जिसको आप बहुत ज़्यादा याद करते हो, तो आपके लिए बेहतर ये है कि दिल से बस उसको सोचिए, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए और ये सोचें कि वो आपकी लाइफ में एक दिन शामिल हो जाएगा। तो ये मेजर गाना की एनर्जी है, इसको होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट ये आंसर जो है ये येस में है। वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से शामिल हो सकता है। फिर से कहूँगी ये जनरल रीडिंग है। अगर पर्सनली कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।